हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में बताने वाला हूँ पूरा सीढ़ी का एस्टिमेशन के बारे में। जो हम लोग एक फ्लोर में 10 तल्ला एक तल्ला चढ़ने के लिए जैसे 20 स्टेप बनाते हैं, तो उसमें पूरा एस्टिमेशन में कितना पैसा लगेगा। तो गाइस, जैसे कि आपका सैलरी अगर मंथली आपका 25 से 30 हज़ार रुपया है, तो उस एक मंथ का सैलरी में आप अपना घर का एक तल्ला का सीढ़ी बना सकते हैं कि नहीं, उसका बारे में पूरा मैंने एस्टिमेशन करके रख। हेलो, तो गाइस आप प्लान देख सकते हैं, यहाँ पे आपको प्लान नज़र आ रहा होगा। ये आपका पूरा प्लान है स्टेयर का। तो कैसे हम लोग प्लान से पूरा बीबीएस निकालेंगे वो हम लोग देखेंगे। और ये आप सेक्शन देख सकते हैं, जो कि सेक्शन मैंने बनाया है, रफ सेक्शन बनाया है स्टेयर का। तो इस सेक्शन से हम लोग को पता चलेगा कि मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार का कटिंग लेंथ क्या क्या है, वो पता चलेगा। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग सीमेंट का और सैंड एग्रीगेट और लेबर कॉस्ट कितना लगेगा उसका बारे में जानते हैं। तो सीमेंट सैंड के लिए सबसे पहले हम लोग को स्टेयर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो 20 स्टेप के लिए टोटल हम लोग का वॉल्यूम जो क्यूबिक फीट में निकल के आएगा, वो आपका 80.26 क्यूबिक फीट आएगा। तो क्यूबिक फीट में तो हम लोग लेते नहीं है, हम लोग को मीटर क्यूब में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी डेंसिटी सीमेंट का, सैंड का, एग्रीगेट का हम लोग को मालूम रहता है, वो मीटर क्यूब में मालूम रहता है। तो हम लोग मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डिवाइड करेंगे 35.31 से, तो हम लोग को मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा ये वॉल्यूम क्यूबिक फीट में जो है। तो 2.727 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। फिर ये तो आपका वेट डेंसिटी हो गया, बट हम लोगों का जो भी सीमेंट सैंड एग्रीगेट रहता है वो ड्राई फॉर्म में रहता है। तो हम लोग को यहाँ पे 54% इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि वेट से हम लोग को ड्राई में जाने के लिए 54% इंक्रीमेंट करना पड़ता है। तो हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे इस वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, तो हम लोग का जो वॉल्यूम निकल के आएगा 3.50 मीटर क्यूब, जो कि ड्राई डेंसिटी वॉल्यूम है, वो हम लोग का निकल के आएगा। फिर उसका बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पे M20 ग्रेड का कंक्रीट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका रेशियो की बात करें तो 1:5:3 होता है। तो 1 आपका सीमेंट हो गया और 1.5 आपका सैंड हो गया और 3 पार्ट आपका एग्रीगेट हो गया। तो ये आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट कहलाता है। फिर उसका बाद में ये आपका सीमेंट का निकालने का तरीका हो गया कि यहाँ पे 916 केजी हम लोग को सीमेंट निकल के आएगा। तो इसका पीछे का कैलकुलेशन मैंने नहीं किया है, लेकिन अगर आपको जानना हो तो आप और भी यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं। तो 916 केजी हम लोग का सीमेंट आ गया। तो अगर एवरेज कॉस्ट हम लोग 350 एक बैग का भी लेके चले 50 केजी का, तो हम लोग का 6300 रुपया का हम लोग का टोटल सीमेंट लगेगा, जो कि 18 बैग निकल के आता है। फिर उसी तरह हम लोग का सैंड, हम लोग का 1527 केजी का सैंड लगेगा। तो उसका बात करें तो 700 रुपया उसका लगेगा सैंड का। फिर एग्रीगेट आपका 2959 रुपया का, आपका इतना 2959 केजी आपका एग्रीगेट लगेगा। और पैसा का बात करें तो 4,500 रुपया का एग्रीगेट लगेगा। ठीक उसी तरह आपका लेबर कॉस्ट में आपका 7,500 लगेगा। तो लेबर कॉस्ट में लेबर क्या क्या करेगा, सेंटरिंग करेगा, बार बेंडिंग करेगा, बार कटिंग करेगा, फिर कॉन्क्रीटिंग करेगा, फिनिशिंग करेगा। तो ये आपका टोटल लेबर कॉस्ट निकल के आ गया 7,500। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का काम में पूरा टोटल काम हो जाता है सीढ़ी बनाने का। तो 2 दिन में आपका 7,500 रुपया लगेगा। फिर उसके बाद में ये आपका टोटल कॉस्ट है। तो स्टील में आपका 10,750 लगा है। तो स्टील का कैसे लगा वो मैं अभी बताऊंगा आपको। और सीमेंट का आप देख सकते हैं 6,300 लगा है। फिर सैंड का 700 लगा है। फिर आपका एग्रीगेट का 4,500 लगा है। लेबर कॉस्ट 7,500 लगा है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ स्टील के बारे में। तो गाइस, स्टील का समझने से पहले हम लोग सबसे पहले प्लान को थोड़ा देख लेते हैं। तो ये आपका प्लान देख रहे होंगे, स्टेयर का प्लान है। तो यहाँ से आपका प्लिंथ बीम है, ये जो कॉलम से लेके इस कॉलम के बीच में आपका प्लिंथ बीम है। तो यहीं से आपका प्लिंथ बीम से ही सरिया निकल के स्टार्ट होगा। और ये आप लैंडिंग देख सकते हैं, ये पूरा लैंडिंग पोर्शन है। तो ये लैंडिंग पोर्शन में इधर में एक बीम दिया गया है, फिर इधर में एक बीम दिया गया है, और ये पूरा लैंडिंग का पोर्शन है, जो कि 3.5 फीट का लैंडिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक। और जो स्टेयर का जो चौड़ाई है वो भी 3.5 फीट का है। और यहाँ पे आप 4 फीट देख रहे होंगे, ये लिफ्ट के लिए एरिया छोड़ा गया है। तो यहाँ पे इस वजह से यहाँ का लैंडिंग मतलब ज़्यादा चौड़ा हो गया है, क्योंकि 4 फीट यहाँ पे लिफ्ट के लिए है। तो टोटल 13 फीट यहाँ पे लैंडिंग का आपका चौड़ाई है सीढ़ी का। और इधर भी आपका
फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए लैंडिंग आफ्टर लैंडिंग, ये भी 3.5 फीट का चौड़ाई है सीढ़ी का। और ये ऊपर जाने के लिए टोटल 20 स्टेप बनाया गया यहाँ पे। और इधर भी आपका बीम यूज किया गया है 3.5 फीट का। तो आइए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो BBS निकल के आया है यहाँ से लेके आपका पूरा यहाँ तक जो बीम में जाके कनेक्ट होगा, तो ये आपका 14 फीट का पूरा यहाँ BBS निकल के आया है बार कटिंग लेंथ। तो ये मेन बार हो गया है जो आप देख सकते हैं ये सेक्शन में, जो कि यहाँ पे आप सेक्शन देख रहे होंगे। ये आपका जो रेड कलर का यहाँ पे जो सेक्शन है, तो यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, फिर ये रेड कलर का पूरा ऊपर जाके फिर यहाँ पे मिड लैंडिंग में बीम में जाएगा। तो इसका कटिंग लेंथ पूरा 14 फीट का है। ठीक उसी तरह ये आप डिस्ट्रीब्यूशन बार का डॉट डॉट देख सकते हैं ब्लैक कलर का, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है जो कि 10 mm का 150 mm सेंटर टू सेंटर है। और फिर उसका बाद में मेन बार भी आपका 10 mm का ही है 150 mm सेंटर टू सेंटर। और ये आप देख सकते हैं फिर यहाँ बीम में जो यहाँ पे लैंडिंग दिया गया है, तो 13 फीट का चौड़ाई का लैंडिंग है इसका। और ठीक इसी तरह यहाँ पे 3.5 फीट का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए बार का कटिंग किया गया है। तो आइए मैं आपको, और यहाँ पे स्टीरअप तो लगेगा ना, बीम में स्टीरअप है, तो स्टीरअप भी 10 mm का है जो कि 7x7 का स्टीरअप है। और ये पूरा लैंडिंग में यहाँ चारों तरफ यहाँ बीम दिया गया है, मतलब मिड लैंडिंग में चारों तरफ बीम दिया गया है। तो आइए स्टील का मैं बताता हूँ आपको कैलकुलेशन किस तरह किया गया है। तो आप देख रहे होंगे ये स्टील का बारे में है। तो गैस मैं स्टील के बारे में बताता हूँ। आपका 10 mm का टोटल जो स्टील लगा हुआ है मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार में, तो यहाँ पे 14 फीट जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया पिछले में, तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे 14 फीट है। तो ये जो रेड कलर का 14 फीट है, इसी का कटिंग लेंथ यहाँ पे मैंने लिया है। तो 10 mm का यहाँ पे 14 फीट एक पहला हम लोग ले लेंगे, तो ये आपका 16 पीस निकल के आएगा। तो 16 पीस निकल के आएगा क्योंकि यहाँ पे आपका जो यहाँ पे आपका 150 सेंटर टू सेंटर हम लोग छोड़ के 6-6 इंच में देंगे। तो यहाँ पे टोटल हम लोग का 14 फीट का यहाँ पे 8 सरिया लगेगा जो कि मिड लैंडिंग बीम में यहाँ पे जाके कनेक्ट होगा। फिर उसी तरह यहाँ से आपका मिड लैंडिंग 14 फीट का यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर ये छत में जो हम लोग बीम दे के रखेंगे वहाँ पे जाके कनेक्ट होगा। तो इधर में 8 लगेगा, इधर में 8 लगेगा, तो वही है आपका 16। यहाँ पे आपका 16 पीस यहाँ पे लगेगा 14 फीट का। तो यहाँ पे टोटल 224 फीट हम लोग का निकल के आ जाएगा जो कि 10 mm टाटा टिस्कोन का है। फिर उसी तरह हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार जो देंगे, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया डिस्ट्रीब्यूशन बार जो ब्लैक कलर का हमने डॉट डॉट दिया है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बार 3.5 फीट का हम लोग दिए हुए हैं। तो ये आपका मिड लैंडिंग में भी देना पड़ेगा, फिर उसका बाद स्टेयर में भी देना पड़ेगा, फ्लाइट और राइज़र में जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार देंगे, जो भी हम लोग का वेस्ट स्लैब रहेगा वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार देंगे, तो उसका हम लोग का 50 पीस निकल के आएगा। तो उसका 175 फीट हो गया। फिर जो 13 फीट हम लोग लेंगे, तो 13 फीट मैं आपको बताता हूँ। ये जो हम लोग का मिड लैंडिंग, यहाँ पे जो मिड लैंडिंग बीम है, तो यहाँ पे मिड लैंडिंग यहाँ से लेके यहाँ तक 13 फीट का टोटल डिस्टेंस है। तो यही 13 फीट हम लोग बीम में भी देंगे और ये लाल बीम में भी देंगे। तो दोनों बीम में हम लोग 4-4 पीस देंगे। फिर यहाँ भी 150 mm सेंटर टू सेंटर मिड लैंडिंग का जो स्लैब रहेगा उसमें हम लोग देंगे। तो वो टोटल लेके हम लोग यहाँ पे वही हम लोग का 13 फीट यहाँ पे हम लोग का कटिंग लेंथ निकल के आएगा। तो वो 15 पीस लगेगा, तो वो 195 फीट हम लोग का निकल के आ जाएगा। तो वही 10 mm का पूरा सरिया 594 फीट हम लोग का निकल के आ जाएगा। फिर हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे पीस में, तो एक पीस हम लोग का 40 फीट का आता है। तो उस हिसाब से हम लोग को 15 पीस रिक्वायरमेंट होगा। तो 15 पीस का हम लोग कैलकुलेट करें कितना लगेगा, तो 630 रुपया टाटा टिस्कोन का 10 mm का लगेगा। तो 9450 रुपया में हम लोग का 10 mm का पूरा सरिया इसमें यूज होने वाला है। और 8 mm का बात करें स्टीरअप हम लोग जो लगाएंगे बीम में, यहाँ जो मैंने आपको बताया था कि ये बीम, यहाँ जो ये आपका बीम हो गया, ये बीम हो गया, ये बीम हो गया, ये बीम हो गया, तो ये चारों बीम में हम लोग का स्टीरअप लगेगा 7-7 का, मतलब 7x7 इंच का लगेगा। तो क्योंकि 9x9 इंच का बीम है, तो उसके लिए 7x7 इंच का हम लोग लगाएंगे वहाँ पे स्टीरअप। तो स्टीरअप हम लोग को 28 इंच का 56 पीस लगेगा, 56 रिंग लगेगा। तो उसका हम लोग अगर करें तो 1568 हम लोग का इंच निकल के आता है।
फिर हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हम लोग को फीट में चाहिए, तो हम लोग का 130 फीट लगभग निकल के आ जाएगा। तो ये 130 फीट को हम लोग फिर कितना हम लोग को बार चाहिए होगा, तो 3 पीस 10 फीट का हम लोग को 8 mm का बार चाहिए होगा, वो भी टाटा टिस्कॉन का है, तो वो 1300 रुपया लग जाएगा। तो ये 1300 हो गया और ये आपका 9450 हो गया। तो इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग का 10,750 रुपये का हम लोग का स्टील लगेगा। तो वही गाइस हम लोग का टोटल मिला के यहाँ पे मैंने बताया कि टोटल कॉस्ट हम लोग का जो इस स्टेयर में लगेगा, तो ये स्टेयर में हम लोग का टोटल लगा हुआ है, इतना पैसा लगा हुआ है। तो गाइस ये 29,750 है। बट क्योंकि यहाँ पे आपका जो ये जो 4 फीट हम लोगों ने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लिफ्ट का एरिया आ रहा था, तो लिफ्ट का एरिया आप लोग माइनस कर देंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे अगर लिफ्ट नहीं देना होगा तो आप यहीं से स्टेयर उठाइएगा अपना। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे काम हुआ है कंक्रीटिंग या जो भी यहाँ पे वर्क हुआ है, बार बेंडिंग का वर्क हुआ है या फिर एक्स्ट्रा बार लगा है, तो उसका माइनस कर देंगे तो लगभग 26 से 27 हज़ार में आपका एक पूरा एक तल्ला जाने के लिए 20 स्टेप का स्टेयर तैयार हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।